हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो उन तमाम नौजवानों के लिए है, उन समस्त युवक युवतियों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिन रात उस पर मेहनत करके जो दिलाए जा रहे हैं, और कईयों के एग्ज़ाम एक बार में निकल जाते हैं, कुछ लोगों के 2 या 3 बार में निकलते हैं, और अनेक सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दिलाए जा रहे हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम निकल नहीं रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने आज के इस वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार से रिसर्च करके जिन भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, उनको हमने 5 प्रकारों में डिवाइड करके हमने यहाँ पे लिखा है। हर एक प्रकार पर आज हम चर्चा करेंगे, उसका उपाय भी आपको बताएंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा दोस्तों, जिसको सुन करके, जिसको समझ करके और जिसको फॉलो अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त प्रॉब्लम जो है वो आज के आज, जी हाँ दोस्तों, आज के आज या यूँ कहिए इसी पल नष्ट हो जाएगी। सारी चिंताएं, सारी दुविधाएं आपकी नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ आपको एकदम क्लियर नजर आने लगेगा। तो आज का ये रहस्य आप सुन करके ही जाइएगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि रहस्य जो है वो बताऊंगा तो मैं वीडियो के लास्ट में, लेकिन उस रहस्य को समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा, नहीं तो वो रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में जो आज गलाघाट प्रतियोगिता हो रही है, मतलब हर कोई दूसरे को पछाड़ करके, क्योंकि देखो ये कंपटीशन ही है, कंपटीशन नाम इसके इसलिए रखा गया है क्योंकि सीट बहुत कम होती है, हर कोई चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। अब सीट इतनी कम है और उस पर अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं, कुछ ही परसेंटेज का बस सिलेक्शन होता है, बाकी सब के सब अगर अच्छे भी हैं, अगर वो लोग अगर अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, उनका अगर प्रेजेंटेशन अच्छा भी है, तब भी वो पॉइंट के कारण चुक जाते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर उनको वही सिलेबस फिर से पढ़ो, फिर से नेक्स्ट बार फिर आप ट्राई करो, मतलब यही होते रहता है। अब आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, आप खुद सोचिए, क्योंकि दोस्तों देखो, मैं आपको आज ये सब इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। उसी पढ़ाई को आपको फिर से करना है, फिर से वही निरस्ता लगेगी कि उसी उसको कितने बार पढ़ना पड़ेगा, आखिर ये एग्ज़ाम कब क्वालिफाई होगा, हम पढ़ के थक चुके हैं, एग्ज़ाम है कि निकलने का नाम नहीं लेगा, फिर वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तैयारी होती है लेकिन इंटरेस्ट कम होने लगता है। आखिर हम पूरा 101% जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, जिस उत्साह से हम पहली बार सोचते हैं कि यार हमने इस बार अच्छे से पढ़ा है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, अगर हमको खुद पता होता है कि क्या खोट रहेगी तो दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये पुनरावृत्ति बार बार होती जाए तो उस सब्जेक्ट से हमारा जो जुड़ाव है वो एक प्रकार से हम उगने लगते हैं, और हमें किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है या पड़ सकता है, या वर्तमान में अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी समस्या है। देखो दोस्तों, आप एग्जाम यदि बार बार दिला करके आप थक चुके हैं तो पढ़ाई आपको निश्चित रूप से निरस लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यही मैं आखिर कितने बार पढ़ूं, क्या मेरी जिंदगी इसी को पढ़ने में निकल जाएगी, क्या इसको पढ़ के मैं एग्जाम तो मैं दिला, मतलब क्वालिफाई। एक होता है कि हम सपना देखे होते हैं, हम जिस उम्मीद से एग्जाम दिलाते हैं, जो पढ़ते हैं, हमको लगता है कि यार मैं आज का तो इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊँ, पूरा सिलेबस कवर किया हूँ, तो मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई होना ही चाहिए। और फिर जब नहीं होता है तो जो हमारा मन आहत होता है वो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको उपाय बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो, या मैं इसके लाभ या इसकी कमियां, ये सब आज के इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं अलग सेशन रखूंगा, अलग से उन सभी को आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसको कितना, किस हद तक इसकी तैयारी की जाए, किस हद के बाद आपको दूसरी लाइन पकड़नी चाहिए। ये तमाम वीडियोस मैं धीरे धीरे करके बनाते जाऊंगा। ये सब मैं अपने अब तक के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, जिसमें कोई भी बात बनावटी या कोई भी बात आपको यूं ही नहीं लगेगी। हर चीज़
आपको ऑथेंटिक और हर चीज़ एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा जो मैं इकट्ठा किया रहूँगा वही आप तक पहुँचाऊँगा दोस्तों। और आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक बस देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ वाकई ये बात एकदम सच है दोस्तों। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप किसी भी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पाने का अगर आपका सपना है तो वो निश्चित रूप से सबकी जो इच्छाएं, सबकी आकांक्षाएं, सबके सपने अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग स्तर पर तैयारी भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हो सकता है कि अगर अभी तक आप न गुजरे, लेकिन कभी ना कभी ये मन में बात जरूर आती है। कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात तो आपने जरूर देखी कि एग्जाम दिला कर आप थक चुके हैं, पढ़ाई से मन एक समय बाद आपका उबने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से दूसरे नंबर में ये है कि यदि आपकी उम्र निकलती जा रही है, इस समस्या से भी कई लोग गुजर रहे हैं। एज निकल जाने के बाद उनको ये डर सताने लगता है कि, क्योंकि देखो यूँ तो सच है कि भाई अब एज की जो एक सीमा है वो इतनी कम भी नहीं है, लेकिन ऐसे अनेक अभ्यर्थी हैं जो उस उम्र की सीमा तक भी पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यदि आपको फैमिली और सोशल प्रेशर का आप सामना कर रहे हैं। सोशल प्रेशर मतलब आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार और साथ ही साथ आपकी फैमिली भी, हर कोई आपको कुछ अपनी बातें, अपने विचार आप पर थोप देता है। किसी ने कुछ ऐसा कहा तो आपने उधर मोड़ करके उधर ध्यान दिया, किसी ने कुछ ऐसा कहा कि आप इसकी तैयारी करो, ये अच्छा है, आप ये करो, तो आपने उसकी ओर ध्यान दे दिया। आप जो अपने मन में सोच रहे हो उसको आप अनजाने रूप में दबाते चलते हैं, यानी कि वो ढकते जाता है। किस चीज़ से ढकते जाता है? लोगों के विचारों द्वारा। लोग अपने थॉट्स आप पर बोलते जाते हैं, आप पर पढ़ते चढ़ती जाती हैं। जो असली चीज़ है, जो आपके अंदर आपने आपके लिए तय कर रखी है, आप जिसकी इच्छा रखते हैं, वो दबते जाता है वो चीज़, और फिर वो प्रेशर आते जाता है कि अभी तक जॉब नहीं लगा या अभी तक ये नहीं है। मतलब लोग सामान्य रूप से भी अगर बातें करते हैं तब भी वो आपको बड़ा चुभता है, क्योंकि आपको लगता है सही तो कह रहे हैं, अभी तक मुझे लग जाना चाहिए था। भले उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन वो आपको लगेगा। ये अभी मैं सिर्फ पॉइंट गिन रहा हूँ दोस्तों, मैं इसका आपको उपाय अभी बताऊंगा आपको। आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे और एकदम एक कहते हैं ना कि एकदम नई उमंग का आपको एहसास होगा। बस आप कुछ देर रुक जाइए, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसकी मदद से आपका आत्मविश्वास 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा। आर्थिक चिंताओं में आप उलझ जाते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है। जिसके परिवार वाले संपन्न हैं वो अभ्यर्थी भी सोचते हैं कि भाई मैं आखिर कब तक के अपने फैमिली के द्वारा पाला जाऊंगा। उनको लगता है कि भाई मेरी एज हो गई है, मुझे खुद के पैरों पे खड़े होना होगा, मुझे खुद, क्योंकि फैमिली वालों ने अब तक मुझे मेरी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं भी उनको अपने कमाए हुए धन से, पैसों से उनको उनके लिए कुछ दे सकूं, तो मुझे भी खुशी होगी। और ये बहुत ही स्वाभाविक सोच है दोस्तों, निश्चित तौर पे। मतलब जो संपन्न है उनके लिए तो ये सोच है ही, लेकिन उनका क्या, जो वाकई में संपन्न नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जिन्होंने लोन लेकर या बहुत मुश्किलों का सामना करके जो पढ़ाई किए हैं, उनके लिए तो ये और भी जरूरी है कि उनको जल्द से जल्द जॉब लगना है। क्योंकि देखो, जॉब आप क्यों लगना चाहते हो? एक सिक्योरिटी के लिए, एक इनकम के लिए, है ना भाई, ताकि वो आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द सुलझ जाए, यही तो बात है ना। तो ये प्रमुख समस्या है दोस्तों, इसका भी बहुत लोग इसको फेस करते हैं। इसका भी उपाय मैं आज आपको बतलाऊंगा, ध्यान से बस सुनते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये सब जो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा दोस्तों, ये मैंने स्वयं अप्लाई किए हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपका, कई बार बोलते हैं ना कि मतलब जब आप इतने ऊंचे हो जाओ कि जिस चीज़ को आप इतनी अधिक अहमियत दे रहे हो वो चीज़ आपके पास खुद चलकर आने लगे, तो वैसा आपके साथ होगा दोस्तों, आप बस देखते जाइए। अच्छा, ये भी एक प्रमुख फैक्टर है जो कि भले मैंने इसको 5वें नंबर पे लिखा है, लेकिन
ये एकदम प्रमुख फैक्टर है दोस्तों। एक्चुअली जब ये समस्याएं हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो असली हैं, यानी जो साफ तौर पर हमको दिखती हैं, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम होता है वो ये है कि हम अपना आत्मविश्वास हमारा कम होने लगता है, हम अपना उत्साह होने लगते हैं, हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। ये ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो हमारे पास जब आत्मविश्वास की कमी होती है ना, तो जो काम हम कर सकने में सक्षम है, जो सरल सा एग्जाम हम बोलते हैं कि यार ये तो निकल ही जाएगा, और उसके निकालने में भी जब हमें खुद पर संदेह हो तो समझ जाना कि आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो गई है, यानी कि सरल सा एग्जाम भी आपको कठिन लगने लगे। और वो होता क्यों है? क्योंकि यार अभी तक हम इतने सारे एग्जाम दिला रहे हैं ना, इसमें नंबर लगा ना उसमें नंबर लगा, तो हम अपने मन में एक लेवल लगा लेते हैं, एक स्टिकर लग जाता है कि बस हमसे तो निकलते ही नहीं एग्जाम, हमारी तो आदत हो गई है डिस्क्वालीफाई होने की। बस यहीं पे आप थोड़ा सा चूक जाते हैं और वहीं आपको खुद पे ये अलर्ट रहना है कि हमारा आत्मविश्वास यहाँ पे कम हुआ है। जब आप खुद पे निगरानी रखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन कौन सी भूल हो रही है, उत्साह में कहाँ पर कमी आ रही है, ऊर्जा में कहाँ पर कमी आ रही है। दोस्तों ये समस्त पॉइंट्स हैं जो हम सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई पहले ही बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें हम अब खुद बताइए, नसीब को फैक्टर माने कि नहीं माने? मेहनत तो फैक्टर है ही निश्चित तौर पे। मेहनत का तो कोई तोड़ है, ना उसका कोई दूसरा विकल्प है। तो मेहनत तो सभी करते हैं दोस्तों। नसीब का विकल्प है। आप में से कई ये सोचेंगे कि सर नसीब का इसमें कोई स्थान नहीं। आप में से कई ये भी सोचेंगे सर नसीब बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेहनत करने वाले सब होते हैं पॉइंट से एक तो आगे पीछे बस रह जाते हैं। एकदम किसी का 167.23 आया वो सेलेक्ट हो गया, किसी का 167.22 आया वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो सोचिए डेसिमल में भी फर्क आने से कोई सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उससे कम प्रतिभाशाली है, मेहनत उसने भी की थी भाई, तभी तो इतने नंबर लाया वो, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है उसकी नियति में, उसके नसीब में न लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर कई बार हमारे जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं कि हमको ये मानना ही पड़ता है कि वास्तव में लक भी कुछ न कुछ होता ही है। मेहनत तो होता ही है, मेहनत का अपना अलग स्थान है, लेकिन लक या नसीब उसका भी एक अलग ही स्थान है। हमारा भले हमारा एक मन ये करे कि नहीं यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होती है तो हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ ही जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम सभी इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पर बातें करेंगे, और मैं आपको अब सॉल्यूशंस बताते जाऊंगा दोस्तों। अब आपको मैं उपाय बताते जाऊंगा कि आपको करना क्या है, आपको अपने एक्शन में कौन कौन सी बातें लानी है। पिछले कई दिनों से मेरे पास अनेक सारे अभ्यर्थियों के मैसेजेस, चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा बीएड नहीं हुआ है, लेकिन नेट सेट भी नहीं निकल रहा है, हम क्या करें? सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो और कुछ दूसरा अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। सर हमारा ये चीज़ हुआ है, ये नहीं हुआ है, हम इसके लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं, इसके लिए नहीं हो पा रहे हैं। इसमें मतलब सबकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है, समस्याओं के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन सभी समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम ये शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी 3-4 अटेम्प्ट दिला चुके हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। पीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, लेकिन हम प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में चूक जा रहे हैं, या प्री बस निकल पा रहे हैं, मेंस नहीं निकल पा रहे हैं, या प्री भी नहीं निकल पा रहे हैं। 2 बार हो गए ट्राई करते, 3 बार 4 बार हो गए ट्राई करते। अनेक ऐसे लोग हैं जिनका वास्तव में ये क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब समस्या कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ रही है? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे जो फैक्ट है, सबसे जो पहला पॉइंट है, जो जिसकी कमी के कारण जो है वो ये समस्त जो तकलीफें हैं हमको झेलनी पड़ती है, वो सबसे पहला पॉइंट है फोकस। ये इतना ज्वलंत या इतना यूँ कहें इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि अगर इस चीज़ की हमारे अध्ययन में, हमारे लक्ष्य में, हमारे जीवन में अगर इस चीज़ की कमी हो फोकस की, तो समझ लीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूकेंगे ज़रूर। फोकस इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आप
फोकस मतलब आप जिस चीज को निर्धारित कर लिए उस चीज के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके बाद 10 प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा देर पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा इस एग्जाम को, तो ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि आप अच्छे से अच्छी कोचिंग से भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हर चीज आपके भीतर से आएगी, मतलब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। अगर कोई खुद पर पूरा डेडिकेशन 100% समर्पित भाव से पढ़े तो वो अगर कोई भी कोचिंग न भी करेगा तब भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। न केवल क्वालिफाई कर सकता है बल्कि वो उस एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अनेक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या अनेक ऐसे स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं, आपने देखा होगा बच्चों के इंटरव्यू आपने देखे होंगे कि जो फर्स्ट आते हैं उनमें ये बात अधिकतर कॉमन होती है कि मैंने कहीं किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की, मैंने खुद अर्थात सेल्फ स्टडी की। दोस्तों तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि कहीं से कोचिंग करना ना करना ये सब मायने नहीं रखता है। जी हाँ, मायने नहीं रखता है। आप कहेंगे नहीं सर कोचिंग में हमको बहुत हेल्प मिलती है, यस हेल्प मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेल्प नहीं मिलती, बहुत पर हेल्प मिलती है आपको, वो आपके हेल्प के लिए एक जरूरी साधन है। लेकिन जो मैंने कहा ना मायने नहीं रखता, वो भी परम सत्य परफेक्ट है अगर आप अपनी शक्ति स्वयं बनते हैं, अगर आप वो खुद डिसाइड करते हैं, आप तमाम साधन जुगाड़ सकते हैं। आज के इस युग में क्या चीज़ आप तक पहुंचने में असमर्थ है बताइए। आप इंटरनेट की पहुंच में हैं, आप तमाम ऑनलाइन जो कंटेंट्स होते हैं उन तक आप पहुंच में हैं, आप घर पे नोट्स मंगवा सकते हैं, हर चीज़ की आज पूर्ति हो सकती है। तो इसलिए फोकस जो है आपका कहाँ पे है, कितना है, वो सब मायने रखता है। दोस्तों हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए, फोकस अगर आपका है तो आप उस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, 99% ये तय है। ठीक है, 1% तय क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी बतलाऊंगा। ठीक है, यदि आपकी उम्र निकलती जा रही है अब आपको क्या करना है। ठीक है, उम्र निकलते जा रही है तो मन एकदम चिंतित होने लगता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम पीछे नहीं कर सकते, जिसको हम वापस कम नहीं कर सकते। उम्र जो बढ़ रही है तो वो बढ़ती ही जाएगी, तो इसमें लोग चिंतित होने लगते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, एक परम सत्य सुन लीजिए। उम्र निकल रही है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में प्रेशर बढ़ेगा कि उम्र निकल रही है, ये एग्जाम मेरे को क्वालिफाई करना ही है, तो आप इतनी अधिक चिंता करने लगते हैं मानो वो एग्जाम आपके जीवन से भी बढ़ रहा है। क्या ऐसा है? क्या वो एग्जाम आपके जीवन से भी बढ़कर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो एग्जाम वो नौकरी आपके इतने बड़े और इतने महान और इतने विशाल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आपकी एज निकल रही है या निकल चुकी है तो आप रत्ती भर में चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ अपने ऊपर अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। 1000 रास्ते खुले पड़े हैं, आप उनको देखो। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी उम्र निकलती जा रही है आप निश्चित रहिए, एकदम निश्चित रहिए। अब जरूरी नहीं कि वो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करें वही चीज़ मिले, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करें वो चीज़ कभी, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास अगर आप रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस एज में भी, क्योंकि देखो उम्र निकलना किसी पर्टिकुलर एग्जाम और किसी पर्टिकुलर रूल के लिए होगा, लेकिन दुनिया में से अनेक फील्ड हैं जिनको प्रतिभावान लोगों की जरूरत होती है, जहाँ उम्र का कोई दायरा नहीं होता, जो केवल टैलेंट देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट, वो वहाँ पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अभी कौन जीता? उम्र जीती कि आपका हुनर जीता? आप बताइए, आपका हुनर जीता। इसलिए उम्र से ज़्यादा अपने हुनर को आप मजबूत बनाएंगे। ऐसा आप हुनर रखिए, ऐसा टैलेंट रखिए अपने विषय पर, ऐसी पकड़ रखिए कि आपको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि चाहे मेरी एज निकल जाए, चाहे कोई एग्जाम क्वालिफाई हो न हो, मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैं इतना काबिल इंसान हूँ कि मैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हूँ। वे मेरी बातों को, मेरे कार्यों को जब देखेंगे, जब मेरा वो डेमो लेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे अपने पास वो रख लेंगे, मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए।
ठीक है। ये एटीट्यूड ऋणात्मक एटीट्यूड नहीं है, ये एटीट्यूड घमंड वाला एटीट्यूड नहीं है, ये सकारात्मक एटीट्यूड है। खुद से विश्वास, खुद से जो स्वसंवाद होता है वो सकारात्मक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तीसरी बात आती है यदि फैमिली और सोशल प्रेशर का आप अगर सामना कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी अपने विचार थोपता है, ये एग्जाम की तैयारी कर, उसकी मत कर, तू नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि जिस चीज़ के आप लोग ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम की तो तैयारी मत कर, तो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, मतलब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो उस एग्जाम को इतना कठिन समझते हैं कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वास्तव में वो अपनी सोच बता रहे हैं। जो भी आपको फैमिली या रिश्तेदारों से जो भी चीज़ें, जो भी बातें मिलती है ना, वो सब के सब उनके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। उनको मानना है कि नहीं मानना है, फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये आप पर निर्भर करता है। ये आप तय करेंगे कि हमको क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। कुछ भी इस दुनिया में, याद रखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये दुनिया सापेक्षता चलती है। अर्थात जैसे मैं कहूँगा ये पेन मेरे राइट साइड है, आप कहेंगे लेफ्ट साइड है, ठीक है। मैं कहूँगा कि अभी दोपहर है, हो सकता है अमेरिका वाले कहेंगे अभी रात है। हर चीज़ सापेक्षता है, यहाँ कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो लोग जो आपको कहते हैं वो सिर्फ उनके विचार होते हैं। आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने का मन है, आप जो बनना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी करें। सब में स्कोप है। अगर आप जिसमें बेस्ट अपना दे सकते हैं, जहां अपनी प्रतिभा को, अपने कार्य को अधिकतम संभावित, जो आप जितना 100% उस पर अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, आप उसी फील्ड को चुनें, उसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपकी चॉइसेस में गवर्नमेंट जॉब शामिल नहीं है, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी चॉइसेस में या आपके पसंदीदा फील्ड में गवर्नमेंट जॉब शामिल नहीं है और आपको फैमिली या रिश्तेदारों से प्रेशर मिल रहा है कि यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, इसको बस पालो फिर जिंदगी सफल ये वो, लेकिन अगर आपने कुछ दूसरा सोचा हुआ है तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ आपको खुद की सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अगर हर प्रकार से उसको सोचनी है, समझनी है कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए ठीक है, तो बस आप उनके उस पर चले जाइए। दुनिया में कोई भी काम अच्छा या बुरा, कम श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ नहीं होता है। सारे कार्य अच्छे हैं। आप किसमें खुशी महसूस करते हैं, बस वही इम्पोर्टेंट है। आप उसी काम को अपने लिए चुनिए जिसमें आप दिन भर काम करें और आप बिल्कुल न थकें। आपको ऐसा लगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे और काम करना है, बस आप वही काम अपने लिए चुन लें। ये फैक्ट है दोस्तों। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दें। अगर आपका ये कहना है कि सर नहीं हमको तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और हम तैयारी कर रहे हैं फिर भी पास नहीं हो पा रहे हैं और फिर प्रेशर का सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको तब भी किसी प्रेशर का सामना करने की या प्रेशर को महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्या ये प्रेशर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके ऊपर आता है उलट देता है? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं, ये केवल बातें होती हैं। बातों का क्या वजन आप बताइए। आप कहेंगे सर बातों का कोई वजन नहीं रहता, तो कोई हमें गुस्सा दिलाता तो हम गुस्सा हो जाते हैं। निश्चित तौर पे होते हैं, निश्चित तौर पे हमको कोई भड़काता है तो हम भड़क जाते हैं, गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा हो जाते हैं, कोई कुछ कहता है तो हम बुरा मान जाते हैं। हर इंसान का ये मानवीय स्वभाव है, मगर ये क्षणिक होता है कि 1 घंटे तक होता है कि जिंदगी भर का होता है। ये इससे आपको सीखते हैं कि इसको अपने प्रतिशोध के रूप में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। मैं भी गुस्सा होता हूँ, मैं भी बात कोई बोलता है तो सोचने लग जाता हूँ, लेकिन ये कितने समय तक सोच रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। पल भर तक के लिए आपको फर्क पड़ता है कि 1 दिन के लिए, कि 1 हफ्ता के लिए, 1 महीना के लिए हो सकता है आप हाँ उसी के कहने पर पूरा अपनी दिशा ही पलट दें, आप पर निर्भर करता है। आप डिसाइड करने वाले हैं दुनिया में क्या हो रहा है। आप डिसाइड भले करें मत करें, लोगों की बातों को आप भले कंट्रोल कर पाएँ चाहे न कर पाएँ, लेकिन आपके भीतर आपके मन में क्या होता है ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो लोगों का जो भी बातें, लोगों का जो दिया हुआ जो प्रेशर है अपने भीतर मत लें। आप हंस के, मुस्कुरा के इग्नोर करें, लेट गो, जाने दें। क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा? आप ऐसा कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, और ऐसा करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपका सबसे बड़ा और सबसे बड़े अधिकार है, सबसे बड़ी आज़ादी है दोस्तों। आप खुश रहें, आप तैयारी करते रहें। अपने आप से अगर ईमानदार हैं आप, अपने आप से अगर आप खुश हैं कि हाँ यार मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ
कि खुश होना ना होना ये हमारे हाथ में, 100% हमारे हाथ में। ये आप तय करेंगे कि आपको किसी की बातों का कितना फ़र्क पड़ना है या नहीं पड़ना है। इसलिए कहते हैं कि अगर लोग जो बोल रहे हैं ना, तो हम इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। आपको सब यही सलाह देते हैं, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, चिंता मत करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कान से सुनो, उसके बाद उसको छान लो। छानने के बाद जो नॉनसेंस बातें हैं, जिन बातों में कोई तर्क नहीं है, जो बातें खाली आपके मस्तिष्क को खराब करने की कोशिश कर सकती हैं, उनको आप बाहर फेंकिए। क्योंकि लोग जो बात कहते हैं, हो सकता है उसमें से कोई ऐसा पॉइंट हो जिसमें आपको नया आइडिया सूझ जाए, या आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ यार ये बंदा सही बात बोल रहा है, यस मैं इस पर काम करूँगा। तो आप उसको फिल्टर कीजिए, अपने लिए केवल उन्हीं बातों को चुनिए जो आप में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उसके बाद हर वो बात या हर वो विचार जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, जिसको सोचने सुनने से आपको चिंता का अनुभव हो रहा है, या दुख हो रहा है, या गुस्सा आ रहा है, किसी भी प्रकार का अगर नकारात्मक भाव आ रहा है, तो समझ जाइए वो विचार, वो बोलते हैं ना रॉन्ग नंबर लग गया, बस समझ जाइए कि वो सोचने लायक नहीं है। उस विचार पर विश्वास मत कीजिए, वो ईश्वर द्वारा नहीं आ रहा है, वो माया, मतलब बोलते हैं कि वो माया द्वारा आपके मन में डाला गया विचार है, उस पर यकीन मत करो, बिल्कुल मत करो। अब आप कहेंगे कैसे यकीन न करें, यकीन तो हो जाता है, आप पर निर्भर करता है। आप दूसरों को सौंप रखें क्या कि भाई मेरी खुशियों की चाबी तुम्हारे हाथ, नहीं, वो आप पर निर्भर करता है। आप उस पर यकीन करो मत, उसको अस्वीकार कर दो। आप केवल उस पर यकीन करो और उस पर स्वीकार करो, जिससे आपका मन पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े दोस्तों। तो इसलिए किसी का प्रेशर, किसी का कुछ नहीं सुनना है। आप अपने मन के मालिक बनो, हो वास्तव में अपने मन के राजा हो, लेकिन भूले बैठे हो। अपने मन के मालिक हो, अपने मन के शासक हो, लेकिन बात यही कि आप उसको भूले बैठे हो। आप उसको जागृत करो, ये कहो, बार बार ये दोहराओ कि मेरी शक्ति मेरे हाथों में है, ईश्वर मुझ तक जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश, सकारात्मक उपाय भेजेंगे, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। और अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आस्था और पूरा विश्वास ईश्वर पर बनाए रखो। जिसने आपको बनाया है तो उसने आपके लिए जरूर कुछ सोचा है, इसलिए आप इतनी बात को, इतनी आस्था तो जरूर रखिए कि आपके लिए जरूर कुछ न कुछ अच्छा सोचा गया है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, मेहनत जारी रखिए, निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को आज नहीं तो कल जरूर पा जाएंगे दोस्तों। आर्थिक चिंताओं में उलझे हुए हैं, ये भी देखिए दोस्तों, उम्र बढ़ रही है, एग्जाम पर एग्जाम दिलाए जा रहे हैं, एग्जाम है कि क्वालिफाई होने का नाम नहीं ले रहा, और पैसों की तंगी, पैसे आने चाहिए, है ना दोस्तों, यही आप सोच रहे हैं ना। आप सुनिए, मैं आपको इस पॉइंट पर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा दोस्तों, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो न केवल आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, बल्कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका ऐसे चुटकी बजाते हुए निकलेगा। क्या है वो राज की बात, क्या है वो रहस्य, ध्यान से सुनिए। अनेक बच्चों को मैं, या अनेक अभ्यर्थियों को मैं ये कहते सुना हूँ, अनेक लोग बताते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल पर अपनी समस्या बताते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें, एक तो इतनी एज हो गई है, अभी तक के हम मतलब अर्निंग हमारी शुरू नहीं हुई है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको क्या करना है। इतनी बात आप सोचिए कि अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक आपने जो पढ़ाई की है, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हों, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों, या कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे ना भाई। मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप को क्या नहीं करना है और क्या करना है वो सुनो। अनेक बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इस बार कहीं कुछ अप्लाई नहीं करूँगा, या मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप पढ़े हो तो आप तैयारी करते रहो गवर्नमेंट जॉब की, और कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम जॉब कर लो। अगर आप टीचिंग फील्ड से हो तो पार्ट टाइम कहीं पढ़ा लो, अगर आप बायो वाली फील्ड से हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, तो पार्ट टाइम कहीं हॉस्पिटल में जा कर के प्रैक्टिस कर लो। ज़रूर दोस्तों, जो आशावादी होता है ना, उसके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, अगर आप कॉमर्स वाले फील्ड में, तो कॉमर्स में तो बहुत सारे जो हैं व्यवसायिक जगत के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी सीए के पास काम कर लो, किसी जो टैक्स वकील होते हैं, मतलब उनके पास काम कर लो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों। आप जिस फील्ड में आप सोचिए कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अनेक बच्चे जो ये बोलते हैं कि सर हम इस बार कहीं
नहीं जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब कुछ नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को एक मौका और देते हैं और फुल टाइम तैयारी करते हैं, और अगर इस बार एग्ज़ाम निकल गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ऐसा होता है फिर उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, तो उनको बड़ा करता है कि हम पूरा तो सोच के तैयारी की तो एग्ज़ाम निकल नहीं पाया। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपके साथ ये हो चुका है कि 2-3 बार आप एग्ज़ाम दिलाए और तैयारी नहीं हो चुकी और आपने इसके चलते उन सब चीज़ों को छोड़ दिए जो आप कर सकते थे, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जाइए, घर से निकलिए, अपनी फील्ड के लोगों से मिलिए जो उस फील्ड में चल के आगे बढ़ चुके हैं, जो स्थापित हो चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनसे मिलिए, पार्ट टाइम काम शुरू कर दीजिए। पार्ट टाइम कह रहा हूँ ना, मैं फुल टाइम थोड़ी कह रहा हूँ। अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं भी सक्षम है, साथ साथ अगर आप तैयारी भी कर सकते हैं सक्षम है तो अति उत्तम है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जब जाएंगे, घर से निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी फील्ड के किसी कार्य को करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपको एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही मज़ा आएगा जब आप खुद पैसे भी कमाएंगे, लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों से संपर्क बढ़ेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, हो सकता है आपके लक्ष्य का रास्ता और स्पष्ट हो जाएगा। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप उस चीज़ मतलब आप भूल जाइए कि यार मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। आप बस इतना याद रखिए कि मैं जो इतने उम्र भर में, मैं जो इतनी ज़िंदगी भर जो पढ़ाई करके संग्रहित किया हूँ, कुछ तो भरा हुआ मेरे दिमाग में, वो लोगों को बांटना चाहता हूँ। पैसे मिलना सही, फ्री में। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं दोस्तों, तो आप, कई लोगों की होती है समाज सेवा करने का मन होता है, कई लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ बांटें, तो ये कोई बुरा विचार नहीं है, बहुत अच्छा विचार है। आप फ्री में बांटिए। आप अब इसमें आप, कई लोग नेगेटिव विचार ले लेंगे कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्री की जब जियो सिम बांटी जा रही थी तो सबने खरीदी थी, लेकिन फ्री में जब फ्री में बैलेंस मिल रहा था इतने महीनों का, फ्री की सिम, फ्री का बैलेंस, तब तो फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता, ये वाली बात नहीं थी। तब तो सबने वैल्यू की थी, सबने पता नहीं कितनी मात्रा में उसको खरीदा था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप फ्री में अपने चीज़ को अगर आप बांटना चाहते हैं समाज सेवा के तौर पे, या किसी भी, मतलब आपका दिल अगर चाहता है कि यार मैं दूं, तो वो आप कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको 1000 गुना होकर के आप तक लौटेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सेवाएं देना चाहते हैं, कुछ अर्थ करना चाहते हैं, तो आप कुछ गलत, कोई भी इसमें कुछ गलत बात नहीं है भाई। हम सीखे हैं, हमको पैसों की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ अपनी सेवाएं प्रदान करें और उसके बदले में हमको पैसे मिले। आप निश्चित तौर पे आप घर से निकलिए। मैं बार बार घर से निकलिए इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके 99% प्रॉब्लम जो है वो 4 दीवारी के बीच खाली विचारों से घिरे रहने के कारण है। हम मानसिक समस्याओं से ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, और उसका कारण ये है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को चेंज नहीं करते हैं। आप घर से 2 कदम चल करके जो लोग हैं, अब बहुत सारे संस्थान है, आप वहाँ जाइए, मिलिए लोगों से, कांटेक्ट बढ़ाइए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए कि सर मेरे लिए यहाँ कुछ जगह क्या, मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने आप को तगड़ा बनाइए, जिस फील्ड में आप उसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए, जिससे मिलने चाहिए कुछ तैयार करके जाइए, ये मैंने ये काम किया। आप चाहे तो मुझे मेरे कुछ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो अपना डेमो तैयार करके जाइए। अगर आप किसी थ्योरेटिकल फील्ड वाले में, मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार करके जाइए, आप सामने खुद बोल सकें कि सर मैंने इस चीज़ की तैयारी की है, आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। सामने वाले को इम्प्रेस करने की पूरी तैयारी करके जाइए। आप काम शुरू कीजिए, पार्ट टाइम शुरू कीजिए, और बचे हुए समय में जब आप तैयारी करेंगे तो एक अलग आत्मविश्वास आप में जागृत हो चुका होगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अब खाली बैठना छोड़ दीजिए दोस्तों। एग्ज़ाम आएगा, तैयारी होगी, आप निकाल लोगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम इतना सारा समय हमारा अपना जॉब में देंगे तो हम तैयारी कैसे करेंगे, फिर एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो अब उसका भी उत्तर सुनिए दोस्तों। आप जो अपने लिए काम ढूंढ रहे हैं, आप ऐसा करिए कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसी से संबंधित आप काम करना शुरू कर दीजिए। आप उसी चीज़ को पढ़ाने लग जाइए, आप उसी चीज़ में काम करने लग जाइए, उसी से संबंधित फील्ड में अपनी सेवाएं देना शुरू कीजिए। आप अगर मानो उस एग्ज़ाम के सिलेबस को 1-2 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को 1-2 बार अगर पढ़ चुके हैं, तो आप अपने कुछ दोस्तों को जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स होंगे जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए, बैठाइए, आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, मैं आपको बतलाता हूँ ये कैसा हो।
कुल मिलाकर के आप उस चीज़ को बांटना शुरू कर दो, चाहे जॉब के रूप में, चाहे सेवाओं के रूप में, चाहे ग्रुप डिस्कशन के रूप में, ग्रुप स्टडी के रूप में, या फ्री सेवा के रूप में, चाहे किसी भी रूप में जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को शेयर करना शुरू करो। आपने इतने समय तक की जो आपने तैयारी की है उस चीज़ को लोगों को बांटना शुरू कर दो। चमत्कारिक रूप से आपकी वो तैयारी ऐसी यहाँ पे बैठेगी कि बस वो एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाओगे। दोस्तों, ये परम रहस्य था, परम सत्य था। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि आप जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो बांटना शुरू कर दीजिए, निश्चित तौर पर वो चीज़ आपके पास 1000 गुना होकर लौटेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज जब ये सब चीज़ें आप संभाल लोगे तो फिर ये आपके पास ऑटोमेटिक लौट आएंगे। आत्मविश्वास और उत्साह आपके पास, जब खुद का पैसा आएगा आपको लगेगा कि यार मैं कुछ तो हूँ, जीरो से भी उठाऊँ तो मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ अपने काबिलियत पे कुछ अर्न कर रहा हूँ। आप जो पैसे अर्न करेंगे उससे आप उसको कहाँ करेंगे, उसको व्यर्थ नहीं कमाना है। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं जो आपकी पॉकेट मनी होती है उसके बाद जो आपके पैसे बचते हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जबरदस्त सलाह दे रहा हूँ, आप अपने लिए बुक्स मंगवाइए, आप ऑनलाइन कोचिंग शुरू कीजिए। मतलब अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उस पर कोचिंग नहीं जा पा रहे, मतलब आपकी जॉब के कारण अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप किसी ऑनलाइन कोचिंग से वो अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। मतलब कुल मिलाकर बोलते हैं कि आप अपने लिए एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले आप बुक आपके पास 5 थी, उन बुकों को 50 कर लीजिए। लोग बोलते हैं 100 प्रकार की बुकों से पढ़ेंगे तो फिर हम कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, विचारों में भी कुछ सही गलत नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूँ, बस आपको नकारात्मक विचार नहीं सोचने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, सही गलत नहीं होते, विचार सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। सही गलत दुनिया में कुछ नहीं है, सकारात्मक और नकारात्मक है। तो नकारात्मक कौन है? जिससे आपका मन घबरा रहा है, जिससे आपके चेहरे पर पसीना आ रहा है, वो नकारात्मक विचार है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप बुक्स की संख्या बढ़ाइए, नोट्स पढ़ाइए। आप देखो कि कहाँ अच्छे नोट्स हैं। मतलब कई बार होता है कि हमारे हाथों में कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। अब मैंने 2-3 किताबों से पढ़ कर गया, पेपर अच्छा नहीं बना, बाहर निकला तो लोगों से चर्चा हुई तो कई लोग तो आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि पूरा का पूरा इस किताब से छापा है यार, पूरा का पूरा इस किताब से फंसा है। यानी कि ऐसा होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर किताबों या कुछ पर्टिकुलर नोट्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। होता है ऐसा क्योंकि हर नोट्स में, हर मटेरियल, हर बुक्स एक जैसे नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जैसे होते तो फिर इतने सारे मार्केट में इतनी सारी किताबें, नोट्स क्यों आती हैं। तो आप ये भी ढूंढना एक प्रकार की कला है। आप अच्छी चीज़ को, आपके हाथ में अच्छी चीज़ आनी चाहिए, इसलिए उसकी तलाश जो है वो चलती रहती है। मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे को पता चलता था कि यार ये नोट्स बड़ा गजब का, इसमें बहुत बढ़िया से कंटेंट दिया हुआ, स्टडी की जो चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, मैं मंगा लेता था उसको, मैं उसको पढ़ता था। फिर भाई आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर किस पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए, बुकें मंगाइए, उसको पढ़िए। किसी भी एक टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, आपको अलग अलग तरीके से समझ में आएगा। किसी से जल्दी समझ में आएगा, किसी में डायग्राम अच्छे से दिया है, किसी में डायग्राम अच्छे से नहीं दिया है, किसी में बहुत डिटेल में समझाया है सरल रूप में, किसी में कठिन रूप में होता है। तो आपको अगर अच्छी चीज़ मिल रही है, आप बोलेंगे मेरे पास तो सब चीज़ बुक है, मैं नई बुक क्यों नहीं। हो सकता है उस नई बुक में कुछ इतने अच्छे तरीके से दिया हो कि आपको जो अब तक कठिन लगता था वो सरल लगने लग जाए। क्यों नहीं होगा, ऐसा जरूर होगा। इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस पर कीजिए। फिर देखिए आपकी तैयारी कैसे होती है, जल्दी से होगी आपकी तैयारी, आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और मैं जो परम सत्य, परम रहस्य बात बताने वाला था दोस्तों, अब वो बात सुनिए। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अपने जीवन से ऊपर न माने, ठीक है। आप एकदम लचीले बनिए। कोई चीज़ मिले तब भी ठीक, कोई चीज़ न मिले तब भी ठीक, एग्जाम क्वालिफाई हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, नौकरी लगी तब भी ठीक। नहीं मतलब जो अपने आप को समय के हवाले फ्री छोड़ देता है ना, और बस अपना काम ईमानदारी से करता है। पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई में अपने मेहनत की, उसमें बेईमानी नहीं की, एग्जाम नहीं निकला, किस बात के लिए दुखी होना। क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आपसे बड़ा हुआ एग्ज़ाम हो गया? नहीं, आप बड़े हैं, आप मजबूत हैं। आपने वो चीज़ पढ़ाई की है ना, वो एग्ज़ाम नहीं तो कहीं दूसरे जगह आपका नंबर लगेगा। असली चीज़ कौन है? असली चीज़ वो चीज़ है जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है। अपनी मेहनत से आपकी जो चीज़ आपने जो पढ़ा है ना दोस्तों, वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है। अगर आपने एक जगह अपनी परफॉर्मेंस, एक जगह अपनी
अपने आप को बेस्ट तरीके से जहाँ नहीं दिखा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगला मौका मिलेगा। अगला मौका मतलब आने में अगर मान लो कई साल बाकी है, या क्योंकि गवर्नमेंट में जो कोई एग्ज़ाम होता है तो कुछ एग्ज़ाम अनेक सालों में आते हैं, चिंता की बात नहीं है। आपने वो चीज़ सीखी है ना, उसको दूसरी जगह अप्लाई कीजिए ना। किस कारण आप निराश में बैठे हैं? आपके पास मौक़ों की कमी नहीं है, जगहों की कमी नहीं है। हर जो संस्थान है वो प्रतिभाशाली बंदों को ढूंढता है। आप पहुँचिए। अगर आप में सच में काबिलियत है तो आप निश्चित तौर पर आप खाली नहीं बैठ सकते। आप कहीं ना कहीं आप इंगेज हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं आप जॉब में लग जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस पर आप मतलब सर्वश्रेष्ठ काबिलियत, आपका आत्मविश्वास, आपका हुनर, अगर ये चीज़ आपके पास है तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट है या कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाया हूँ, अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के, बिंदास होकर के आप शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी समस्या को सुलझाने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्याएँ हमें बता सकते हैं। हम आपको जो कुछ भी हमारे अनुभव द्वारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम आपको बताएंगे। अगर आप सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सभी के हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। अगर आप उनमें ऐड होना चाहते हैं तब भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिए दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, हमें निसंकोच बताइए। हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों कि हमारे किसी बात से, हमारे किसी विचार से, हमारे किसी सलाह से अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, अगर आपको अपनी दिशा निर्धारण करने में मदद मिलती है, सही दिशा निर्धारण करने में अगर आपको मदद मिल रही है तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। हमें लगेगा कि चलो हम किसी के काम तो आए। तो इसलिए आप एकदम बिंदास होकर के, रिलैक्स हो जाइए और खुश होकर के अपने कार्य को कीजिए, अपनी तैयारी को कीजिए। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और खूब 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 सफल हो दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको सचमुच अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा और सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। आपको आपके उद्देश्य की, आपके लक्ष्य की, आपके कार्य की प्लेलिस्ट अवश्य मिल जाएगी। कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, अलग अलग स्कूलों की मतलब कक्षाओं की, 10th 11th 12th BSc की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सीजी सेट एग्जाम, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। आप उस प्लेलिस्ट को ये देखिए और वीडियोस का लाभ लीजिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे 2 चैनल और हैं जिसमें एक म्यूजिकल चैनल है, म्यूजिक की वीडियोज अपलोड होते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जिसका नाम है म्यूजिकल KGH। चैनल का नाम है म्यूजिकल KGH। आप उस पर जाइए, बहुत सारे मधुरमय संगीत जो है उसका आनंद लीजिए, एकदम आपको रिलैक्स फील होगा। और एक मोटिवेशनल चैनल है जिसका नाम है मुकेश वाधवानी। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं अपने 2 चैनल्स पे अपलोड करूंगा, मुकेश KGH जो कि हमारा स्टडी चैनल है और मुकेश वाधवानी जो कि मोटिवेशनल चैनल है। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।